नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। बात करेंगे आज HDR की। क्या HDR वीडियो या कैमरा सिस्टम के लिए हमारा फ्यूचर है? जिसे आप इसको थोड़ा सरल भाषा में समझिए। अभी हम किसी कैमरे को या किसी स्मार्टफोन को भी अच्छा बताना होता है तो क्या बोलते हैं कि अरे भाई इसका जो रेजोल्यूशन है ये 2K का है, HD है, 4K है, 6K है, 8K, यानी जितना ज़्यादा हम के बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा हम सोचते हैं कि इसका जो परफॉर्मेंस है, रिजल्ट है, पिक्चर क्वालिटी है, बेहतर होती है। जबकि ऐसा नहीं है, सिर्फ इमेज साइज और पिक्सल्स की संख्या को बढ़ाते हैं। इसमें जब हम के बढ़ाते हैं तो इमेज साइज बढ़ जाता है, यानी जो उसका जो डायमेंशन है वो बढ़ जाता है और उसमें जो पिक्सल्स है उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इससे पिक्चर की क्वालिटी बेहतर हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं है। अदरवाइज आप सोचिए ना कि अगर एक मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन जिसे कहते हैं उसमें अगर 4K का स्मार्टफोन है, क्या वो जो पहले एरी एलेक्सा आता था, एरी एलेक्सा का जो क्लासिक मॉडल था जो सिर्फ 2K देता था, क्या उससे अच्छा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके अंदर का जो प्रोसेस होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जो उसका जो प्रोसेसर और सेंसर होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ हम लेंस की बात भी नहीं करेंगे क्योंकि लेंस की वजह से भी डेफिनेटली पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है अगर आपका लेंस अच्छा हो। यहाँ लेंस की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम प्रोसेसर की बात करेंगे। तो जो एरी एलेक्सा, रेड या इस तरह के जो बड़े कैमरे होते हैं उनका की यानी रेजोल्यूशन अगर कम भी है मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफोन से, तो भी उसका डायनेमिक रेंज ज़्यादा होता है। डायनेमिक रेंज क्या है इसको समझिए। पहले हम आंखों से जो चीज़ देखते हैं ना, जो भी पूरे विश्व में जहाँ पर भी आप देख रहे हैं वहाँ पर आंखों से जो चीज़ देखते हैं वो रियल होता है, एक्चुअल होता है। उसका जो ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर है वो मैक्सिमम होता है। अगर उसके नज़दीक तक हम पहुँचते हैं कैमरे द्वारा, उतना ही लगभग शूट करते हैं, तो जितना ज़्यादा नज़दीक हम पहुँचेंगे, आँखों के लेंस के बराबर आने की कोशिश करेंगे, उतना अच्छा कैमरा माना जाता है। यहाँ हम रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो 2K हो, 4K हो, 8K हो, कोई मतलब नहीं। हमारा डायनेमिक रेंज क्या है, यानी हम कलर के माध्यम से, पहले तो डायनेमिक रेंज को समझिए, यानी एक मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का एवरेज हम डायनेमिक रेंज कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक। जैसे पहले जो स्टैंडर्ड टीवी हुआ करता था, HD टीवी हम बोलते थे, उसके जो कैमरे होते थे उसका डायनेमिक रेंज होता था 6 to 9 या मैक्सिमम 10 तक का डायनेमिक रेंज होता था। लेकिन जब HD आया, हाई डेफिनेशन आया, 2K आया, 4K आया, तब डायनेमिक रेंज मिनिमम 13 प्लस होने लगा, यानी 13 से लेकर आगे 13, 13.5, 14 तक ये आने लगा। और अब जो बेहतर कैमरे आते हैं, जो सिनेमा कैमरे आते हैं, वो 15, 16, 16 प्लस, 17, 18 तक जा रहा है। यानी अभी तक 20 तो टच नहीं किया, लेकिन उसके नज़दीक तक पहुंच रहा है। आगे भविष्य में उससे भी, यानी हम आंखों से जो देख रहे हैं उससे भी बेहतर शूट करने वाले कैमरा और लेंसेज भी आ जाएंगे। तो अब के का जमाना जा रहा है, यानी अब ये बोल करके कि ये 4K का है, 6K का है, 10K का है, नहीं चलेगा। अब आपको ये बताना होगा कि इसका डायनेमिक रेंज क्या है, HDR कितना है, HDR मोड पर ये कहाँ तक सक्सेस है। तो HDR की जब बात करेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ, हमने HDR तो कहीं देखी है। वो आपने देखा है स्मार्टफोन में, आपने HDR लिखा हुआ, आप मिररलेस कैमरे में HDR देखते होंगे, आप DSLR कैमरे में HDR देखते होंगे। तो ये HDR क्या है? हाई डायनेमिक रेंज। सबसे पहले हम इमेज को लेके चलेंगे। जो आपके मोबाइल फ़ोन में HDR दिया हुआ है, इमेज के लिए दिया है। ये HDR वीडियो नहीं है, HDR इमेज शूट करने के लिए। HDR इमेज में क्या होता है, मान के चलिए आप कहीं पर गए हैं, किसी जगह पर आप शूट करने गए जहाँ पर आसमान है और सूरज उस साइड में सनराइज़ हो रहा है, ब्राइट आसमान है और सामने एक घर है, मकान है, उसके सामने कुछ पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है या पत्थर है, फूल है, कुछ भी है। तो जब आप उसको इमेज को लेंगे तो आपके सामने दुविधा होगा कि आप किसे मेन माने। अगर आप सन को अगर मेन मानते हैं, यानी स्काई को अगर आपको ब्लू दिखाना है और लाल सूरज उगता हुआ दिखाई देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके अनुसार आपको एपर्चर को सेट करना पड़ेगा, यानी एपर्चर की ओपनिंग कम करनी पड़ेगी, यानी f पॉइंट बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या होगा, तो स्काई तो ब्लू आएगा, ऑरेंज आएगा, रेड आएगा, सब चीज़ आएगा, एकदम खिल करके स्काई दिखाई देगा। लेकिन सामने की जो घर है, मकान है, अगर सामने कोई अगर इंसान भी है, जानवर है, तो वो काले काले दिखाई देंगे, क्योंकि आपका जो ओपनिंग है स्काई के हिसाब से है। लेकिन आपने सोचा कि नहीं, हमको सामने जो घर, मकान, फूल, पौधे हैं ये क्लियर दिखाना है, तो आप
ओपन ज़्यादा किए, आपने एपर्चर खोला यानी एफ पॉइंट को कम किया, तो क्या होगा, ये लोग तो साफ दिखाई देने लगेंगे लेकिन स्काई बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड हो जाएगा यानी ज़्यादा ब्राइट आ जाएगा। तो जब चटकीला आ जाएगा ब्राइटनेस तो उसका जो डेप्थ है वो खत्म हो जाएगा, यानी ब्लू स्काई नहीं दिखाई देगा, रेड भी सीधे सीधे व्हाइट की तरफ होना शुरू हो जाएगा, ऑरेंज नहीं दिखाई देगा, तो ये सब कलर गायब होते जाएंगे। तो ये आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। आप इधर मैनेज करेंगे तो उधर का जाएगा, उधर मैनेज करेंगे तो इधर का जाएगा। तो HDR में क्या होता है, ये दो तरह से फोटोग्राफ करता है। एक जो डार्क वाला पोर्शन है यानी कंट्रास्ट पोर्शन है, उसके लिए एक बेहतर एक्सपोजर बना करके एक फोटो करता है, तो उसमें वो चीज़ तो चमकीला आ गया। लेकिन जो चमकीला ऑलरेडी है यानी जिसका एक्सपोजर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, वो तो और ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, तो वहाँ पर ये पोर्शन। और दूसरा फोटो लेता है कि जहाँ पर एक्सपोजर बढ़ा हुआ है यानी उसका एक्सपोजर कम करना है, यानी स्काई के हिसाब से एक ओपनिंग लेकर के उसका एक फोटोग्राफ करेगा। यानी उसके पास दो फोटोग्राफ्स हो गए, एक जो डार्क वाला पोर्शन है वो बढ़िया आ रहा है, और दूसरे फोटोग्राफ में जो चटकीला यानी जो स्काई का कलर है या जो स्काई वाला पोर्शन है जहाँ पर ब्राइट लाइट है, उसके हिसाब से एक्सपोजर करके बढ़िया करके एक फोटोग्राफ है, उसमें बाकी चीज़ें डार्क रहेगा। अब इन दोनों का एवरेज निकाल करके एक पिक्चर बना दिया, ये हो गया HDR पिक्चर। यानी उसमें जो ब्राइट वाला पोर्शन है उसको भी कम कर दिया गया, जो डार्क वाला पोर्शन है उसको उभार दिया गया, नहीं उसमें लाइटिंग कर दिया गया। यानी ओवरऑल पूरी की पूरी पिक्चर देखिए, यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा कितना संतुलित है। यानी पीछे जो ब्राइट स्काई है वो भी बेहतर आ रहा है, उसका भी कलर आपको एक एक चीज दिख रहा है, और जो डार्क वाला पोर्शन है वो भी आपको बहुत अच्छा खिला हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा जब इमेज आप लेते हैं तो इसे बोलते हैं HDR इमेज। अब बात करेंगे HDR वीडियो की। अब सोचिए, इमेज एक फ्रेम की चीज है, एक फ्रेम में आप दो फोटोग्राफ्स लिए, उसका एवरेज निकाले, सारा चीज कर दी। लेकिन जब वीडियो शूट करेंगे तो एक सेकंड में 24 फ्रेम चलते रहेंगे, तो 24 फ्रेम का डबल इमेज लेना, और अगर बढ़िया ही HDR है तो कई इमेज लेकर उसका एवरेज निकालता है, यानी हर एक जगह का। यानी जहां पर कि बहुत डार्क है उसके लिए अलग फोटोग्राफ लिया, जो थोड़ा सा ज्यादा लाइट लेकर है उसका अलग फोटोग्राफ है, जो ज्यादा ब्राइटनेस है उसका अलग है, जो बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है उसका अलग। तो सबका लेकर के उसका एवरेज निकालना हर एक फ्रेम के लिए कितना मुश्किल है, कितना ज़्यादा काम प्रोसेसर को करना होगा। तो इसके लिए उसमें आप देखेंगे कि कैमरा गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि उसको विद इन ए सेकेंड बहुत सारा प्रोसेसिंग करना होता है HDR करने के लिए, यानी हाई डायनेमिक रेंज बनाने के लिए। इसलिए आप देखे होंगे कि जो सिनेमा कैमरा होता है वो गर्म होता है, उसके लिए अलग से फैन दिया जाता है कूलिंग करने के लिए, क्योंकि उसको हर फ्रेम पर, हर सेकेंड के माइक्रो सेकेंड्स पर बहुत ज़्यादा वर्क करना होता है। एट ए टाइम उसको सारा चीज़ प्रोसेसिंग कंप्लीट करना होता है, तो इसके लिए उसमें फैन लगा होता है और तब भी वो गर्म होता है। आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं बता रहा हूं कि HDR वीडियो के लिए क्या कोई मानक है? जी हाँ, देखिए HDR वीडियो के लिए 3 अभी मानक हैं ऐसे, जिसको आप स्टैंडर्ड वे में समझ सकते हैं। एक है HDR10, जो कि क्या करता है, जब शूटिंग करता है तो प्रोसेसिंग के रूप में जो मेटा डाटा है वो स्टैटिक मेटा डाटा वो रिकॉर्ड करके रखता है, और जब उसको HDR टीवी पर आप दिखाते हैं, देखिए इसके लिए HDR टीवी भी होना चाहिए। HDR अगर आपको देखना है तो HDR टीवी या HDR जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन भी HDR होना चाहिए। तो HDR पर वो मेटा डाटा भेजता है ताकि पता चल जाए कि कौन सा पोर्शन कितना डार्क है, कौन सा पोर्शन कितना ब्राइट है। उसके हिसाब से टेलीविजन अपने ब्राइटनेस कंट्रास्ट को कम या अधिक करता है। तो ये HDR10 में क्या होता है, ये 10 क्यों नाम दिया गया इसके बारे में भी हम आते हैं। तो HDR10 में स्टैटिक मेटा डाटा को भेजा जाता है, जबकि HDR10 प्लस जो सैमसंग ने लाया है उसमें क्या करता है, वो डायनेमिक मेटा डाटा को भेजा जाता है। इसमें हर एक फ्रेम का अलग अलग मेटा डाटा भेजा जाता है, तो उसकी वजह से उसका जो पिक्चर की क्वालिटी है और उसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा वास्तविक लगने लगता है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताएंगे कि इसको मेज़र किया जाता है निट्स से। जो HDR10 है वो 1000 निट्स तक का ब्राइटनेस पिक कवर करता है, जबकि HDR10 प्लस जो है वो 4000 निट तक का ब्राइटनेस पिक कवर करता है। तो जो 4000 करेगा तो डेफिनेटली आपके पास रेंज ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4000 निट तक का आपको ब्राइटनेस मिल रहा है। अब निट क्या है ये समझ लीजिए, जैसे किलोग्राम होता है, लीटर होता है, ये मानक है ना। तो ब्राइटनेस के लिए एक मानक बनाया गया है निट। अगर आप एक मोमबत्ती को जलाते हैं और उसको 1 स्क्वायर मीटर जगह पर प्रकाशित करते हैं उस मोमबत्ती की रोशनी से, तो उसको 1 निट कहेंगे।
अगर इसी तरह से 1000 कैंडल अगर जलाते हैं और उसको 1 स्क्वायर मीटर की जगह पर ही अगर हम उसकी लाइटिंग को देते हैं तो वहाँ पर जो ब्राइटनेस का हमको पिक मिलेगा वो 1000 निट के बराबर होगा। तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि निट को कैसे मेज़र करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मेज़रमेंट है, लाइट के मेज़रमेंट का बहुत सारे और भी यूनिट है, लेकिन यहाँ पर हम निट की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि इसका नाम HDR10 क्यों हुआ। हमने पहले बताया था कि इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो 10 इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये 10 बिट पर काम करते हैं। जो कलर डेप्थ होता है वो या तो उसको बिट में हम लोग मेज़र करते हैं, या तो 6 बिट का होगा, 8 बिट का होगा, 10 बिट का होगा, 12, 14, 16 बिट तक के आ गए हैं। यहाँ हम 8 बिट और 10 बिट को समझेंगे क्योंकि मैक्सिमम आपको इन्हीं दोनों से पाला पड़ेगा। 8 बिट में क्या होता है, अगर रेड ग्रीन ब्लू, ये तो आप जानते हैं रेड ग्रीन और ब्लू से दुनिया की कोई भी कलर हम बना सकते हैं। ये 3 बेसिक कलर हैं, बेसिक चैनल हैं। तो 8 बिट में 256 कलर का शेड्स पर चैनल आता है, यानी रेड के 256 कलर का शेड। आप अगर पेंटिंग अपने घरों में कराए होंगे तो आपको शेड कार्ड मिलता होगा। आप देखे होंगे कि रेड के बराबर कई तरह के रेड जैसा ही बहुत सारे शेड्स हैं, हल्के से लेके गहरे तक। उसी तरह से ग्रीन के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, ब्लू के भी होते हैं। जो शेड कार्ड होते हैं उसमें खूब से खूब 20, 25, 15, 50 शेड मैक्सिमम एक कलर के मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 8 बिट में 256 शेड्स एक एक चैनल का होता है, यानी रेड पर 256, ग्रीन पर 256 और ब्लू पर 256 के शेड्स मिलते हैं आपके पिक्चर में 8 बिट का जो रहता है। तो इतने सारे शेड्स मिल करके आपको जो कलर डेप्थ मिलता है वो कितना मिलता है, 256 इंटू 256 इंटू 256, तीनों को गुणा कर लीजिए तो जितना आता है लगभग 16 मिलियन के आसपास में आता है। तो उतना कलर का रेंज वेरिएशन आपको मिलता है, उतने सारे शेड्स में आपको कलर मिलते हैं। अब 10 बिट पर आइए। आपको तो लगेगा कि भाई 8 से 10 2 ही बिट ना आगे है, लेकिन कितना फर्क आता है अब आपको मैं बताता हूँ। 8 बिट 256 कलर का शेड्स हो गया, जैसे ही 10 बिट हो गया उसका 4 गुना हो गया, यानी 256 इंटू 4 1024, यानी 1024 कलर शेड्स उसमें आ गए। यानी एक एक कलर यानी रेड ग्रीन ब्लू पर 1024 1024 1024 के शेड्स मिल गए। अब जब इन तीनों को गुना करेंगे तो ये बिलियंस में आ जाते हैं, यानी 1.07 बिलियंस के आसपास में इसका कलर का रेंज आ जाता है, यानी इतने सारे शेड्स आपको दिखाई देने लगते हैं। तो डेफिनेटली 10 बिट का जो कलर है वो ज़्यादा आपको साफ दिखाई देगा, ज़्यादा क्लीन दिखाई देगा, मतलब ज़्यादा आपको इसमें डायनेमिक रेंज मिलेगा, यानी हल्का कलर से लेकर गहरा कलर तक, कंट्रास्ट से लेकर ब्राइटनेस तक हर एक रेंज में मिलेगा। यानी जो चीज़ काला होना चाहिए एकदम ब्लैक हो जाता है 8 बिट में, वो ब्लैक नहीं दिखेगा, उसमें भी आपको थोड़ी रोशनी मिलेगी। और जो चीज़ बहुत ब्राइट हो रहा है, जहाँ पर एकदम वाइट हो जाता है, वहाँ पर भी आपको कलर का डेप्थ मिलेगा, क्योंकि इतने सारे रेंज हो जाने की वजह से आपको कुछ ना कुछ कलर पता चलेगा कि हाँ इसमें रेंज आपको दिख रहा है। तो यही कारण है कि इसको 10 का नाम दिया गया, यानी HDR10, HDR10+, चूंकि ये 10 बिट पर ही काम करते हैं। अब हम आपको बताएंगे तीसरा जो फॉर्मेट है वो है डॉल्बी विजन। आपने डॉल्बी डिजिटल का नाम सुना होगा। डॉल्बी डिजिटल में क्या होता है, ऑडियो सुनते हैं। डॉल्बी डिजिटल में चारों तरफ से सराउंड साउंड का आवाज़ आती है और बेहतर लगता है। डॉल्बी एक कंपनी का नाम है जो डॉल्बी साउंड को विकसित किया था। उसी तरह से डॉल्बी ने डॉल्बी विजन नाम का एक कलर का डेप्थ विकसित किया, जैसे HDR है, यानी एक डायनेमिक रेंज का एक उसने अपना नाम दे दिया, जिसका नाम रखा उसने डॉल्बी विजन। डॉल्बी विजन में उसी तरह से होता है, यानी कलर डेप्थ ज़बरदस्त होती है और उसका डायनेमिक रेंज भी बढ़िया होता है, यानी हाई डायनेमिक रेंज होता है। और वहाँ पर भी जो इसका इंफॉर्मेशन दिया जाता है मेटा डाटा का, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें स्टैटिक और डायनेमिक दोनों होता है और वो बहुत ज़्यादा विस्तार में होता है। और उसकी जो क्वालिटी होती है, आप नए जो टीवी खरीदेंगे, आप अगर आप स्टैंडर्ड टीवी खरीदने जा रहे हैं, नॉर्मल टीवी, तो उसमें ये सब नहीं रहता है। लेकिन अगर आप बेहतरीन टीवी ले रहे हैं जो 4K टीवी है, तो उसमें लिखा रहता है कि डॉल्बी विजन इसमें है कि नहीं, या HDR10 है कि नहीं, या HDR10+ है कि नहीं। अगर सैमसंग है तो HDR10+ के जो टीवी मिलेंगे उसमें, लेकिन आपको वीडियो भी देना होगा, HDR वीडियो भी इनपुट में दे रहे हैं। और उसको अगर आप HDR टीवी पर देख रहे हैं तो उसका जो देखने का एक्सपीरियंस है वो ज़बरदस्त है। यानी आप समझ गए होंगे कि आने वाला जो दिन है उसमें आपको HDR ही देखने को मिलेंगे। HDR के डिफरेंट वर्जन आ जाएंगे और उसके रेंज आ जाएंगे, और वो लोग दावा करेंगे
डेफिनेटली ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ है कि हमारा HDR कितना ज़बरदस्त है या डायनेमिक रेंज कहाँ तक जा रहा है, ये आपको मार्केटिंग के तहत आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसे दे सकें। लेकिन आउटपुट भी मिलता है। HDR टीवी पर अगर आप HDR वीडियो देखें तो डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस आपको बेहतरीन मिलेगा। तो आने वाले कैमरों में आपको HDR से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यानी अब जब आप कैमरा खरीदेंगे तो आप डायनेमिक रेंज पूछ के करिए। और 10 बिट का है कि नहीं ये देखिए। 10 बिट का ऐसा तो नहीं कि बाहर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर बाहर रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो आपको HDMI से लेकर के आपको एक्सटर्नल जो 10 बिट का रिकॉर्डर होता है उस पर रिकॉर्ड करना पड़ता है। बहुत सारे कैमरे हैं वैसे, लेकिन बहुत सारे कैमरे ऐसे हैं जो उसके इनबिल्ट ही 10 बिट का रिकॉर्डिंग करता है। तो आपको 4K, 8K, 6K देखने से पहले अब आपको देखना होगा कि इसका डायनेमिक रेंज क्या है और HDR क्या है और वो कितने बिट का है, यानी कलर डेप्थ क्या है, 10 बिट का है कि नहीं, और 10 बिट वो अंदर ही इंटरनल रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं। इन चीज़ों को देखकर अगर आप कोई कैमरा लेते हैं तो डेफिनेटली आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। मुझे लगता है कि कैमरा और टीवी के लिए आने वाला जो भविष्य है वो HDR का ही होगा और इसमें डिफरेंट नए प्रयोग होंगे, नए आविष्कार होंगे और आपको बहुत सारे कलर रेंजेस और वैरायटी देखने को मिलेंगे। नमस्कार।